हमारे समाज में किन्नर यानी हिजड़ों को दुआ और बददुआ की नज़र से देखा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत काल से लेकर राजा महाराजाओं के समय तक मिलता है। महाभारत में शिखंडी का पात्र एक किन्नर था, जबकि मुगल काल के दौरान हरम में रानियों की देखभाल के लिए हिजड़ों को रखा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर की पहचान कैसे की जाती है और किस उम्र में उनके अलग होने की बात पता चलती है? अगर आप भी इसी तरह के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। किन्नर और उनका जीवन। किन्नर का जीवन और रहन सहन हमारे समाज से बहुत ही अलग होता है, जिसे समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे एशियाई देशों में किन्नरों की एक अलग पहचान है, जो टोलियों में रहते हैं और महिला का रूप धारण करते हैं। ये टोलियां शादी ब्याह, बच्चे के जन्म और जश्न के मौके पर घर घर जाकर नाच गाना करती हैं और दुआएं देती हैं, जिसके बदले में उन्हें मुंह मांगे पैसे दिए जाते हैं। हालांकि एशियाई देशों के अलावा किन्नर पूरे विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में उनका रहन सहन बेहद सामान्य होता है और वो नाच गाना करके पैसे नहीं कमाते। दूसरे देशों के किन्नर बच्चे गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, जबकि एशियाई देशों में एक उम्र के बाद किन्नर की पहचान होती है और फिर उन्हें टोली में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर नवजात बच्चे की पहचान किन्नर के रूप में कैसे की जाती है? लिंग से किन्नर की पहचान। आपको बता दें कि भारत की कुल किन्नर आबादी में से सिर्फ 30% लोग ही पैदाइशी किन्नर होते हैं, जबकि हमारे देश में किन्नरों की आबादी उनके जन्म के आंकड़ों से कई ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4,90,000 थर्ड जेंडर समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनमें 55,000 किन्नरों की उम्र 6 साल तक है। यूं तो जन्म के बाद बच्चे को देखकर ये बता पाना मुश्किल होता है कि वो किन्नर है या नहीं। हालांकि बीतते समय के साथ जब बच्चे के शारीरिक अंग विकसित होते हैं तो उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। आमतौर पर जब कोई बच्चा किन्नर के रूप में पैदा होता है तो उसके गुप्तांग ना तो महिला की तरह होते हैं और ना ही पुरुष की तरह। गर्भ में जब शिशु के गुप्तांग सही से विकसित नहीं हो पाते या उसके शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुप्तांग बन जाते हैं तो इस स्थिति को मध्य लिंगता यानी इंटरसेक्सुअलिटी कहा जाता है। इस तरह के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके गुप्तांग ना तो स्त्री की तरह होते हैं और ना ही पुरुष की तरह। ऐसे में वो बच्चा किन्नर या थर्ड जेंडर कहलाता है। किन्नर भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें पुरुष किन्नर और महिला किन्नर शामिल हैं। पुरुष किन्नर सामान्यतः पुरुषों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनका लिंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और आकार में बेहद छोटा होता है। ऐसे में पुरुष किन्नर ना तो किसी महिला के साथ शादी कर पाते हैं और ना ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। उनके हाव भाव और चाल चलन स्त्रियों के समान होते हैं, लेकिन लिंग पुरुषों की तरह आकार में छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। वहीं महिला किन्नर का शारीरिक ढांचा एक लड़की की तरह होता है। हालांकि उसकी योनि महिलाओं की तरह डेवलप नहीं हो पाती। उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से वो एक पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाती। इसके अलावा महिला किन्नर के ब्रेस्ट्स का आकार भी बहुत छोटा होता है, जिन्हें वो इंजेक्शन की मदद से बढ़ा सकती हैं। 13 साल की उम्र में चलता है किन्नर होने का पता। किन्नर पुरुष हो या स्त्री, ज्यादातर मामलों में उसकी पहचान 13 साल की उम्र के बाद ही होती है। जन्म से सिर्फ उन्हीं किन्नरों का पता लगाया जा सकता है जिनके गुप्तांग जन्म के समय ही सही से विकसित नहीं होते। वहीं कुछ किन्नर ऐसे भी हैं जिनके गुप्तांग जन्म के समय तो सामान्य लगते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका विकास नहीं होता। ऐसे में 13 साल की उम्र के बाद बच्चा किन्नर है, इस बात का पता लगाना आसान हो जाता है। महिला किन्नर की पहचान उसके मासिक धर्म से की जाती है, क्योंकि एक किन्नर को पीरियड्स नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी लड़की को किशोरावस्था में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ या फिर उसके ब्रेस्ट्स का आकार बहुत छोटा है तो तय है कि वो एक महिला किन्नर है। हालांकि अगर एक महिला किन्नर के हाव भाव, आवाज और योनि का आकार सही हो
तो वो अपने किन्नर होने की बात छिपा लेती है। इतना ही नहीं, इस तरह के किन्नर शादी करके अपना घर भी बसा सकती हैं, लेकिन अंदरूनी अंग विकसित ना होने की वजह से उन्हें पीरियड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। इसी तरह पुरुष किन्नर की पहचान भी उसके लिंग के विकास से होती है। बच्चों में 13 साल की उम्र से किशोरावस्था की शुरुआत होती है, जिसमें उनके शारीरिक और गुप्तांगों का विकास होता है। ऐसे में अगर लड़के का लिंग बेहद छोटा रह जाता है और बढ़ता नहीं, तो वो पुरुष किन्नर है। इसके अलावा पुरुष किन्नर के हाव भाव, चाल चलन और बोलने का तरीका महिलाओं की तरह होता है, जिसकी वजह उनके अंदर के हार्मोन होते हैं। अपनी मर्जी से भी किन्नर बनते हैं लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर की श्रेणी में सिर्फ पैदाइश किन्नर ही होते हैं, बल्कि कई लोग अपनी मर्जी से भी किन्नर समुदाय में शामिल होते हैं। इसमें उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है जो अपने शरीर के अंदर एक दूसरी पहचान छिपाकर घूमते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति को किन्नर बनाया जाता है, उसे अपने गुप्तांग कटवाना पड़ता है। इस तरह अपनी मर्जी से किन्नर समुदाय में शामिल होने वाले व्यक्ति के गुप्तांग में कट का निशान देखा जा सकता है। किन्नर समुदाय में किसी बाहरी व्यक्ति को तभी प्रवेश मिलता है जब वो उनकी तरह बन जाता है। इसके लिए उस व्यक्ति को अपना शुद्धिकरण करवा के गुप्तांग कटवाना पड़ता है, फिर वो भी किन्नरों की टोली का सदस्य बन जाता है। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि किस उम्र में किन्नरों की पहचान होती है और उनके गुप्तांग कैसे होते हैं। अगर आप किन्नरों के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।